बेंगलुरु में 3 और 4 फरवरी को मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से मुनक़्क़द किए जाने वाले बिजनेस समिट 2024 का इफ्तिताह चीफ मिनिस्टर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद ने किया। इस मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन से तकरीबन 800 इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हैं जो रोज़गार फराहम करती हैं। इस मौके पर नसीर अहमद ने कहा कि मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन रोज़गार में तो इजाफ़ा कर ही रहा है, साथ ही ब्रांड बेंगलुरु की तामीर में भी नुमायां रोल अदा कर रहा है। MIA के ऑफिस बेयरर्स ने कहा कि बिजनेस समिट 2024 के सेकंड एडिशन में मिल्लत के नौजवानों में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए खुसूसी तरबियती कैंप्स और लेक्चर्स मुनक़्क़द किए जाएंगे। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहिरीन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर लेक्चर्स पेश करेंगे। इस समिट का मकसद ही ये है कि बेरोज़गार और नौजवान नस्ल के पास न सिर्फ काम हो बल्कि वो दीगर बेरोज़गारों को भी इस काबिल बना सकें। बड़ी खुशी की बात है कि आज बिजनेस समिट 2024 का लॉन्च हुआ यहाँ पर होटल कैपिटल में, और ये सेकेंड एडिशन है और बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन दे आर एक्सपेक्टिंग नियरली अबाउट 15,000 visitors, 200 stalls. It's a big responsibility. And अल्लाह का फजल है कि बेंगलुरु के अंदर खासकर मुस्लिम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एक बड़े मुत्तहद और एक ऐसी तंजीम बनी है जिस पर बहुत सारे लोग उससे इंस्पिरेशन लेकर इस तंजीम में भी ज्वाइन कर रहे हैं। और जितना मैं समझता हूँ कि ये लोग they are not only providing the employment, they are also making a participation building Bangalore, brand Bangalore. ये सब मतलब इनका contribution होगा, and we are very proud कि particularly international city like Bangalore, उसके अंदर मुस्लिम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा contribution होना चाहिए। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जैसा आप सबको मालूम है 30% of the population of Bangalore belongs to minorities. So they should come out in a big way and make a model in Bangalore so that this should be repeated in all over the country. I wish them all the best for their endeavor. आलिशान लॉन्च हुआ बिजनेस समिट 24 का, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। 23 में जो हम जो जोश मिला, जो सक्सेस मिली थी, वो सक्सेस के बेसिस पर आज ये बहुत हिम्मत करके 2024 का समिट कर रहे हैं। तो मज़ीद 25% हमें इसका कैपेसिटी बढ़ा है एग्जीबिशन का, डेलीगेट्स का, और भी आलीशान तरीक़े से करने का हमारा इरादा है। अल्लाह के फज़ल से फर्स्ट स्टेप हमारा जो लॉन्च का था बहुत शानदार कामयाबी मिली हमें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्पेशली जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको अलग अलग लोगों से मिला सकते हैं ताकि उनको पता चले कि हमारा बिजनेस हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। स्पेशली जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका डिफरेंट स्कीम्स निकाल रहे हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं कि वो कैसे वो स्कीम्स अवेल कर सकते हैं। स्पेशली वो एजुकेट हो सकते हैं उस इस समिट में, तो अलग अलग डिग्निटरीज से वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो दैट इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग फॉर द एंड बडिंग एंटरप्रेन्योर्स। हिंदुस्तान ही नहीं, सारी दुनिया की अगर अनएम्प्लॉयमेंट का कोई एक सोल्यूशन हो सकता है तो वो MSME ही सोल्यूशन है। मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती हैं। ये आप टाइम एंड टेस्टेड फॉर्म तरीका है, और अल्हम्दुलिल्लाह MIA के अंदर ऑलमोस्ट 800 रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं जो अपने खुद के फैक्ट्रीज चलाते हैं। और ये ऐसी फैक्ट्री नहीं, आप बहुत प्रिसीशन के साथ जो बिल्कुल काम होता है, वहाँ से लेके टरबाइन से लेके टाइटन का कई ऐसे काम देखेंगे जो आप हैरत हो जाएंगे देख के, जिस तरह के काम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के मेंबर के कंपनी इंडस्ट्रीज में होता है। यहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए जो भी है, वी हैव अ स्पेशल स्टॉल, 15 स्टॉल अलोकेटेड टू द स्टार्टअप्स। जो भी स्टार्टअप्स है इंशाल्लाह मुंबई से हम लोग बुलाएंगे, फिर हैदराबाद से भी बात हुआ है, तो एक स्टार्टअप के लिए एक अलग पेविलियन रखा गया है, स्मॉल पेविलियन, सो दैट they can always enter the entrepreneurship. कॉन्फ्रेंस होने वाला है, उसमें there are different sessions for budding entrepreneurs, there are sessions for
entrepreneurs who have started their business and also for existing entrepreneurs. So सब चीज़ें cover हो जाती हैं conference में. And for existing entrepreneurs, जो exhibition है, that is a place where they can showcase their products and sell their products या फिर अपना customer base बढ़ा सकते हैं. ये सब चीज़ें होता है. It's a whole big encompassing event and हर एक ज़रूरत एक entrepreneur का बनने का या जो बना है उनके लिए हर चीज़ कवर हो जाता है इसमें. जब जैसे कि हमारा फर्स्ट एडिशन आया अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा, अब सेकंड एडिशन आ रहा है, तो जो हमने जो पिछले एडिशन में जो किया था जो कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन में, उससे बेहतर करने का इरादा है और इंशाल्लाह करेंगे. और इसमें क्या है, कॉन्फ्रेंस है, एग्जीबिशन है, ये 2 डे कॉन्फ्रेंस और 2 डे एग्जीबिशन का. और इस कॉन्फ्रेंस में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी स्पीकर्स को बुलाया है जो काफ़ी बड़े पैमाने पे काम कर चुके हैं इस फील्ड में, तो उनको बुला के जो डेलीगेट्स आ रहे हैं पैन इंडिया से और इंटरनेशनल लेवल से, तो ये स्पीकर्स जो भी हैं इनसे जो अपनी नॉलेज है इम्पार्ट करेंगे, तो उससे बहुत सारा फ़ायदा होगा. मेन फोकस इज आर्टिफिशियल इन इंडस्ट्रियल सेक्टर और ऑटोमेशन पे फोकस कर रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी पे सभी के लिए. उसमें कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी पे हमने ये नहीं किया हुआ है, ये हर कम्युनिटी के लिए है. और ये कॉन्फ्रेंस में जो डेलीगेट्स आएंगे ये भी हर कम्युनिटी के हैं. तो हमने इंशाल्लाह सीएम के लिए भी इनवाइट भेजा हुआ है, तो प्रॉब्ली उनका भी एक कंफर्मेशन आ जाएगा ये इनॉग्रेशन के लिए. तो बड़े पैमाने पे करने का इरादा है इंशाल्लाह.